Hey, don't forget to click on subscribe to be a part of the family and then click on the bell button so you receive the notification before anyone else and you can enjoy the video and learn more. Thank you very much for clicking. My name is Rohit. मैं आप सबका स्वागत करता हूं नए वीडियो में और आज का टॉपिक है एंगर, गुस्सा। आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, ह्यू जैकमैन बहुत गुस्से में है। इस बिल्ली को देखिए, बहुत गुस्से में है। हाउ अबाउट दिस डॉग, बहुत गुस्से में है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम एक ही वर्ड या दो वर्ड या यूज करते हैं अपने एंगर, अपने गुस्से को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी एंग्री, ही इज वेरी एंग्री, और आई एम एंग्री। दैट्स इट। जब भी गुस्से की बात आती है, एंग्री या वेरी एंग्री। पर लेकिन जब आप इंग्लिश सीखते हैं, आपकी वोकेबलरी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज तब रिच होती है जब आप एक किसी वर्ड, किसी फीलिंग को डिफाइन कर पाए प्रॉपरली उसकी डिग्री के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, ह्यू जैकमैन लुक्स outraged. This cat looks mad. This dog is vivid. देखिए, आपने नोटिस किया मैंने 3 वर्ड्स यूज किए हैं गुस्से को डिफाइन करने के लिए। सो आज हम सीखेंगे डिफरेंट वेज टू शो आवर एंगर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो expressing your anger in English. First word is mad. नॉर्मली मैड का मतलब होता है पागल, जिसकी मेंटल सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अगर हम एंग्री हैं तो हम बोल सकते हैं कि आई एम मैड एट यू, राइट। सेकंड है इरिटेटेड। जब आप स्लाइटली एंगर हैं, मतलब बहुत ज्यादा एंग्री नहीं है, थोड़े से एंग्री हैं किसी सिचुएशन या किसी बात से, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम इरिटेटेड। फिर है फ्यूरियस। इसको आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर सकते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से। मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में, एक्सट्रीमली एंग्री, तब आप कह सकते हैं आई एम फ्यूरियस। फिर है इंडिग्नेंट। दैट मीन्स शोइंग एंगर और अनोयंस एट व्हाट इज पर्टिकुलर एज अनफेयर ट्रीटमेंट। तो मान लीजिए अगर ऑफिस में है, स्कूल में है, और आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम इंडिग्नेंट। ओके। incensed, very angry and raised. So आप उसके लिए बोल सकते हैं incensed. फिर है livid, furiously angry, extremely angry, तब आप बोल सकते हैं livid. And the last word है outraged, मतलब arouse fierce anger, किसी के अंदर गुस्से की भावना को जगाना या जगना, आप उसे बोल सकते हैं कि I am outraged. चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन वर्ड्स के साथ ताकि हमारी क्लैरिटी मिले। नंबर 1 एग्जाम्पल है आई एम सो मैड राइट नाउ आई कांट टॉक टू यू। मैं अभी इतने गुस्से में हूं कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। आई गेट सो इरिटेटेड बाय जिल आई कांट बी अराउंड हर। मैं जिल से इतना इरिटेट हो जाता हूं कि मैं उसके आसपास भी नहीं रहना चाहता। थॉमस इज सो इंडिग्नेंट that he was not given the raise he was expecting. So थॉमस एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी सैलरी बढ़ेगी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। सो थॉमस इज सो इंडिग्नेंट। रिमेंबर इंडिग्नेंट, जब आपके साथ अनफेयर बिहेवियर होता है। माई मदर वॉज फ्यूरियस वेन वी ब्रोक द विंडो। जब हमने विंडो तोड़ दिया, मान लीजिए खेलते हुए, मेरी मदर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। आई एम सो इंसेंस्ड आई कांट थिंक स्ट्रेट। मैं इतने ज्यादा गुस्से में हूं कि मैं सही तरीके से सोच भी नहीं सकता, सोच नहीं पा रहा हूं। You should be outraged that a person who hit your car just drove away. I'm sure तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो अभी, क्योंकि जिस बंदे ने तुम्हें टक्कर मारी वो भाग गया। Ram was livid when, I'm sorry, single when, my mistake, please माफ कीजिए, single when है। Ram was livid when he found out his computer was stolen. So राम इतने ज्यादा गुस्से में आ गया जब उसे खबर मिली कि उसका कंप्यूटर चोरी हो गया है। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं अपने एंगर को डिफाइन करने के लिए। अगला है कुछ फ्रेजल वर्ब्स। मैंने आपके लिए 3 बहुत फेमस फ्रेजल वर्ब्स चुनी हैं जो इंग्लिश स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स का मतलब है दैट समथिंग मेक्स यू एंग्री, कुछ आपको गुस्सा दिलाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि कोई आपको कैसे गुस्सा दिलाता है।
दैट रियली गेट्स टू मी व्हेन पीपल डोंट पे अटेंशन। ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है जब लोग अटेंशन नहीं पे करते हैं। सेकंड, इट टिक्स मी ऑफ लाइक अ बॉम्ब। इट टिक्स मी ऑफ, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाता है व्हेन यू स्टील माय मनी। सो आप और आपका भाई एक साथ रहते हो एक ही रूम में, आप अपने भाई को बोलते हो इट टिक्स मी ऑफ, ये मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाता है जब तू मेरे पैसे चुराता है। अगला है इट पिसेस मी ऑफ व्हेन पीपल लाई। आप कहते हैं कि जब लोग लोग झूठ बोलते हैं ना, इट पिसेस मी ऑफ, मतलब ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। इट पिसेस मी ऑफ, इट टिक्स मी ऑफ, और इट रियली गेट्स टू मी। इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स को आप यूज कर सकते हैं एनरिच अपनी लैंग्वेज को करने के लिए, ये बताने के लिए कि समथिंग मेक्स यू एंग्री, कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है सम फ्रेजेस एंड वर्ड्स। आई होप कि मेरे साथ ये हमेशा होता है, आई एम डैम श्योर ये आप लोगों के साथ भी होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि आप किसी को बताना नहीं चाहते कि हुआ क्या, पर आपको बताना है कि आप बहुत गुस्से में हो लेकिन आप पूरी बात नहीं बताना चाहते। तो उस केस में आप क्या कह सकते हो? मान लो कि भाई ने फिर पैसे चुराए और आप इतने गुस्से में हो कि यू आर टायर्ड, यू आर सो पिस्ड ऑफ कि आप बताना नहीं चाहते, तो आप बोलते हैं डैम इट, दैट्स इट। डैम इट होता है कई बार कि आप किसी से बात कर रहे हो और उसने आपको इतना गुस्सा दिलाया, इतना गुस्सा दिलाया कि आप कुछ नहीं बोलते, आप बोलते हो डैम इट। या फिर शो ऑफ, जस्ट शो ऑफ, मतलब जस्ट गो अवे गुस्से में। अगला है आई एम सॉरी दिस इज ट्रिकी, और आई वुड प्लीज एनकरेज यू नॉट टू यूज इट, चाहे कुछ भी हो। भूल कर भी कभी अपने पेरेंट्स, कलीग, फॉर्मल मीटिंग्स, कोई ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मत बोलिए जिनको आप जानते नहीं है, जिनको अच्छी तरह नहीं जाती। ये सिर्फ आपके बेस्ट बडीज, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेर और फाक, ये एक्सप्रेशन है डिसबिलीफ, जब आपको किसी चीज पे बिलीव नहीं होता और आप एंग्री हो जाते कि ये फिर हो गया। जैसे कि आपके दोस्त ने आपको फिर बेवकूफ बनाया, आप उसके घर गए उसको लेने के लिए और उसने आपका फोन नहीं उठाया, तो आप बोलते शेर, फाक, उसने फिर ऐसा किया, आपके भाई ने फिर पैसे चुराए और आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि इतना समझाने और पीटने के बाद उसने फिर वही काम किया, तो आप बोलते शेर, he stole my money again, fuck, he stole my money again। so प्लीज इसको यूज करने से बचिए, शेर और fuck। अगला एक्सप्रेशन भी सेम है डिसबिलीव के लिए, जो है for fuck's sake, आप कह सकते हो for fuck's sake he did it again, for fuck's sake he stole my money again, for fuck's sake he is again cheating on me। okay, and the third option है सेम एक्सप्रेशन के लिए, you have got to be shitting me, you've got to be shitting me। या फिर आप have को हटा सकते हैं, got to की जगह क्या कर सकते हैं, gotta, 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 you gotta be shitting me or you got to be shitting me, मतलब the same disbelief वाला expression। oh my brother stole my money again, you gotta be shitting me, you, you've got to be shitting me। okay, so you can say damn it, show off, shit, fuck, for fuck's sake, or you've got to be shitting me or you gotta be shitting me। I really hope, I really pray कि आप इतने गुस्से में ना आए, आप हमेशा खुश रहें, स्माइल करें। लेकिन अगर कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है एंगर, तो अभी आपके पास बहुत अच्छी वोकेबलरी, फ्रेजेस, वर्ड्स हैं जिससे आप अपने गुस्से को दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद द चैनल, थैंक यू वेरी मच न्यू सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज बी विद अस, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि हम एक साथ सीखें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगर आपने बेल बटन पे क्लिक नहीं किया तो क्लिक कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो का। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके सुझाव या जो भी आपके आइडियाज या जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी गुड, बाय बाय, पीस आउट।